नमस्कार। मैं बालाजी और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशंस। ये इंटीग्रेशन का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अपलोड कर दिया गया है। अब हम लोगों के पास आप लोगों का चूंकि समय बचे तो इस तरीके के जो फॉर्मेट आते हैं, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेशंस में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके चलेंगे। सबसे पहला वाला फॉर्मूला ये है। तो जैसे अच्छा, ये सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, फिर वहां से चलेंगे। प्लस हम उसे लिखने में इधर उधर हो गया है। पहले यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। ठीक है, हाँ। यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर और ना सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए ऊपर से ही चलते हैं। तो यहाँ पर आपका हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। यहाँ से चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहला वाला जो हम लोग के पास फॉर्मूला है, पहले उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। 6 नंबर से चल रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो जब आप हम लोग इसका इंटीग्रेशन कराते हैं तो मिलता है हमें 1/2a, और इसके बाद क्या मिलता है 1 log, और log के बाद हमें मिलता है x माइनस ए, और यहाँ पर बाबू x प्लस ए। अब जब इस प्रकार का जब फॉर्मेट आता है तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है हम लोग ये देखेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत आसान है। इस पे के जो 3-4 क्वेश्चंस होंगे पहले उसको क्या करेंगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पर दिया है कितना एक्स स्क्वायर माइनस 25 करके दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको हमको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। dx का मतलब ही यही होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर 25 है। मतलब 25 को जो है इसी रूप में लिखना होगा, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। मैंने एक ऐसे नंबर को देखना होगा इसका स्क्वायर करने पर कितना मिला है, 25 मिले, मतलब 25 मिले। बहुत आसान है। देखिए इसको मैच कर रहा है और ये वाला बाबू इसको मैच कर रहा है, तो इसको क्या करते हैं रूट निकाल लेते हैं। तो 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब उसको उसी रूप में लिखते ही हैं। देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा कितना मिल गया बाबू, 5 का स्क्वायर। तो जब 5 का स्क्वायर मिल गया तब समझ गए होंगे कि इस फॉर्मेट को ये फॉलो कर रहा है। तो सिंपली तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये वाला कि 1/2, ए के जगह पर कितना आ गया, 5 आ गया, तो 1/5। फिर यहाँ पर क्या लग गया आपका log, और x माइनस 5, और यहाँ पर बाबू आपका x प्लस 5, मतलब प्लस सी लगा देंगे लास्ट में नियम के अनुसार। 1/10, यहाँ पर क्या मिला हम लोग को, log x माइनस 5, और यहाँ पर x प्लस 5। ये तो एकदम सिंपल तरीका था। दूसरे वाले पर चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे दे दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर dx लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या लिखा गया है आपका 4x स्क्वायर माइनस 25। तो अब ये कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं था, दूसरा कोई, मतलब ए बी सी डी नहीं था। तो पहला हमारा काम रहेगा कि 4 को क्या करते हैं जी, हटा लेते हैं। 4 को हटाने का तरीका क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, जब 4 हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 25 बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सिंपली। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 को बार का रास्ता दिखा देते हैं, और अब हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर 25 बटे में 4। ठीक है, और यहाँ पर dx, यहाँ पर भी dx लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये मुद्दा है कि अब ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर 2x का स्क्वायर करा देंगे। तो याद रखिएगा इसके साथ कुछ लगा नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको अलग से अलग करा लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 25 बटे में जो 4 है, फिर से इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 1/4 तो अपने जगह पर है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये सबको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रहा हमारा इधर dx। क्लियर है, सही जा रहे हैं ना। ये 25 को क्या लिख दिए, 5/2 का स्क्वायर, और ये तो 1/4 कर लिए, क्यों बाहर किए समझ में आपको आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि 1/4 हो जाएगा, और बाकी इसका नियम आप जानते हैं कि इसको वो फॉलो कर रहा है। ये कितना हो जाएगा 1/2, और a के जगह पर हमारे पास इस बार क्या आ गया बाबू, 5 बटे में 2 आ गया,
और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं, और यहाँ पर हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, x माइनस 5/2 और फिर x प्लस 5/2 और प्लस c। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं 1/4 और ये रहा लॉग। एलसीएम ले लेते हैं अंदर की ओर, तो 2x माइनस 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2x प्लस 5/2 हो जाएगा, प्लस c अपनी जगह पर चलते रहेगा। इसको भी यहाँ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये हो गया आपका 1/4 लॉग। अच्छा, यहाँ पर चल रहा है 1/5, माफ कीजिएगा, तो ये ऐसे कर लेते हैं इसको 1/4, यहाँ पर आपका 1/5 लॉग। ये 2 से 2 उड़ गया, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस 5 और 2x प्लस 5। क्लियर है, इसको प्लस c करते चलिए, ये तो आदत है। 1/20 मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ पर लग गया लॉग, और ये हो गया बाबू 2x माइनस 5 और 2x प्लस 5 प्लस c। क्लियर है, तो एक सिंपल सा मेथड हमने देख लिया इस तरीके का, और बाबू इस तरीके के 2 इंटीग्रेशंस के सवाल हम लोगों ने कर लिए। अब चलते हैं, इसी के साथ ये हम लोग का ये वाला क्या होता है, क्लियर हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि अब इससे कोई जुड़ा हुआ अजीब सा सवाल इसमें अब कोई देगा भी। अब इसको रफ करते हैं, अब दूसरे फॉर्मेट पर चलते हैं, 1 नंबर वाले पर। 6 के बाद अब 1 नंबर पर चलते हैं। हाँ, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया होगा, जैसे कि मैं इसको भी करा देता हूं। अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर जाकर लिख दिए x² प्लस 3 ही लिख दिया, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम कह रहे हैं इन भाई साहब का क्या कीजिए, आप इंटीग्रेशन कीजिए। तो ये चीज़ें कैसे होगी, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये क्या इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, जी फॉलो कर रहा है। कैसे, देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर x² था, तो 3 को आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है कि वो फिर 3 ही आ जाए। तो अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप क्या करेंगे, a² बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a बराबर आपका कितना हो जाएगा बाबू, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि √3 का क्या हो गया जी, a² हो गया। क्लियर है, तो अब ये हमारे पास अगर √3 का स्क्वायर हुआ, तो अब इसको देखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको इसी फॉर्मेट पर डाल देते हैं, फिर से यहीं पर डाल देते हैं हम 1/2। a का मान कितना गया बाबू, √3। ठीक है, तो a का मान जो है यहाँ पर √3 आ गया, और फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लॉग लगाते हैं, और x माइनस √3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, x प्लस √3। क्लियर है, तो ये वाली समस्या भी आपसे क्या हो गई, दूर हो गई, और यहाँ पर प्लस c लगाइए, आपका आदत है। तो ये 6 नंबर हो गया। पहले नंबर पर चलते हैं। पहले नंबर कुछ खास नहीं है, अब एक फॉर्मेट इसी पर चलते रहेगा। चलते हैं लोग, पहला नंबर सवाल क्या था, सॉरी इसका फॉर्मेट क्या था पहले नंबर का। पहले नंबर पर अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हो गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में a² माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू dx, माफ कीजिएगा वो dx ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को 1/2a, और यहाँ पर मिलेगा log a प्लस x और बाबू a माइनस x प्लस c। क्लियर है, हाँ सही जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, जैसे क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dx बाई, मान लेते हैं कि हमारे इस पर 36 ले लेते हैं, 36 माइनस क्या हो गया बाबू, x² हो गया। तो बहुत सिंपल आ गया। ठीक है, क्या देखो रहे हैं रिकॉर्डिंग, तो बहुत सिंपल आ गया, इसमें तो कोई दम है ही नहीं। क्यों दम नहीं है, क्योंकि इस a² को 36 को a² के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कराएंगे, a² बाई 36 का लेंगे, a² बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा dx, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर x का स्क्वायर। अब जब उसी पर लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये a का काम कर रहा है और ये x का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/2a, और लग गई यहाँ पर log, और कितना हो जाएगा 6 प्लस x और बाबू 6 माइनस x प्लस c। क्लियर हो गया सिंपली। अब एक और क्वेश्चन इस पर लगा लेते हैं।
अब हम लोग जब इसमें चलते हैं इस तरीके से, अब दो क्वेश्चंस एक और यहाँ पर आता है, और ये क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर dx बटे में यहाँ पर हमें मिलता है 36 माइनस यहाँ पर कितना कर देते हैं 49x², तब ये कैसे फॉलो करेगा। तो अब इसको वही जो हम लोगों ने फर्स्ट वाले में जो बना कर रखा था उसी को क्या करेंगे हम लोग टारगेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वाले में जैसे था उसको भी ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें ना x² के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको 49 को क्या करते हैं हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा 49 कॉमन, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 49 लेकर निकालते हैं, तो अगर भागा गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर भागा करना पड़ेगा 49 माइनस 36, और यहाँ पर क्या होगा बाबू x²। क्लियर है। ऐसे जो कॉमन लेते हैं उसी से फिर भागा दे के क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं। ये तो 10वीं क्लास से सीखते आ रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। तो 49 को बाहर का रास्ता दिखा दिए, और इन भाई साहब को क्या करेंगे ना 6 बटे में 7 का स्क्वायर करा लिए, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया x²। क्लियर है। तो बस इसी फॉर्मेट पर फिर डाल दीजिए ला करके कि 1/2 a की वैल्यू क्या हो गई जी हमारे पास 6/7, और यहाँ पर हो गया log, और a की वैल्यू कितना बता रहे थे हम 6/7 प्लस x, और यहाँ पर 6/7 माइनस x, और प्लस क्या हो गया बाबू c हो गया। अच्छा ये पहले से 1/49 चल रहा है, तो इसको भी क्या कराएंगे बाहर से हम लोग इधर ला देते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दम तो मुझे दिख नहीं रहा है, मैं कर देता हूँ तेजी से। 1/49 हो गया, और ये 12 बटे में कितना हो गया जी 7 बटे में 12, ऊपर चला जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 बटे में 12, और यहाँ पर लग गई log, मैं तेजी से कर देता हूँ 6 + 7x और 6 - 7x। तो आप समझ गए होंगे कि वो 7 कहाँ चला गया। अतः फिर आप इसको क्या करिएगा अगले स्टेप में ना इसको ऐसे कटा दीजिए, 7 हो गया, तो 1 बटे में 12 × 7 = 84, ठीक है ना बाबू, और 84 हो गया। और फिर यहाँ पर क्या कर लेते हैं बाबू log 6 + 7x और 6 - 7x, और फिर यहाँ पर अपना +c। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला भी क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। तो इंटीग्रेशंस के फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस है, बस इसको आपको पहचानना होता है कि कौन से फॉर्मूले पर वो बैठ रहा है, और ज्यादा कुछ है नहीं। इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हुआ है आप उसको देखेंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं केवल अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करा रहा हूं। मैंने पहले भी बोल रखा था पार्ट 1 में भी कि मैं क्वेश्चंस क्या करा रहा हूं कि पहले फार्मूला लिख रहा हूं, फिर उस पर 2-4 क्वेश्चंस करा रहा हूं। जब ये पूरे फार्मूले एक बार रिकैप हो जाएंगे तब जाकर के हम लोग पूरा सीरीज रखेंगे क्या करने के लिए, बहुत से क्वेश्चंस बनाने के लिए। अभी फिलहाल में है ना कि सबको समेटते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हैं, वरना मैं एक ही फार्मूले पर 10, 50, 60 क्वेश्चंस कराने लगूँ, 20, 30 फार्मूले पर कराने लगूँ, तो आपको लगने लगेगा कि भाई आगे क्या चल रही है, क्या सिस्टम है पूरा। तो एक बार मोटा मोटी तौर पर क्या किया जा रहा है कि सभी फार्मूले का दिखा दिया जा रहा है, देखो भाई आपके पास ये चीजें हैं, फिर सबको मिक्स करके बनाया जाएगा, बहुत से क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं हम लोग आगे। कुछ फॉर्मेट 2 फॉर्मेट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे फॉर्मेट पर। तीसरा वाला बहुत आसान पड़ जाता है, और मैं तो बोलूं कि उस ये मैं तीसरे करा रहा हूं लेकिन 2 नंबर है, तो 2 नंबर चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या था बाबू कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में कितना x² + a² बराबर हमें क्या मिल रहा है बाबू, तो 1/a मिल रहा है, और यहाँ पर क्या है tan इनवर्स x/a + c। तो यहाँ पर क्वेश्चंस लग गई हमारे पास ऐसे करके dx = मान लेते हैं मैंने लिखा x² और यहाँ पर मैंने लिखा 49। बहुत सिंपल है, पहले तो मैं इसको a² के फॉर्म में लिखूंगा। अब तो कुछ आदत लग गई होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में कितना हो गया x² + 7 का स्क्वायर, तो बस भैया छोड़ ही दीजिए। अब तो ये 1/7 हो गया, और यहाँ पर क्या लग गया बाबू tan इनवर्स 7/x बाई कितना हो गया हम लोग का 7 और प्लस c। सिंपल, इसमें तो कोई दम था नहीं, तो बस इसी फॉर्मेट को लेकर चल रहे हैं। एक और क्वेश्चन जो अल्टरनेटिव टाइप का आपको लगता है बार बार, और ये जो है यहाँ पर dx है, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 25x² + 49। देखो ये प्लस है ऐसे करके। अब यहाँ पर ना फिर वही दोस्ती, इसको क्या करते हैं 25 को कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में 25 को मैंने कॉमन लिया तो x²
और यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को बाबू 49/25। ठीक है, तो 1/25 को बाहर का रास्ता दिखा लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में x स्क्वायर प्लस 7/5 का स्क्वायर। ठीक है, 7/5 का स्क्वायर। तो अब लग गई इसकी 1/25। यहाँ पर क्या कराते हैं 1/a। ठीक है ना बाबू, ये वाली हो गई 1/a। और फिर हमारी यहाँ पर tan इनवर्स x बटे में 7/5। ठीक है, और प्लस c। इसको बाकी आप करा सकते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, देखिए तो थोड़ा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको अगर कराएंगे तो 1/25, ये हमारा हो गया 5/7। ये हो गया tan इनवर्स, फिर यहाँ पर 5x/7, और फिर क्या हो जाएगा बाबू प्लस c। बाकी आप 5 से 5 कटा दीजिएगा, मैं कटा देता हूँ यहाँ से। मैं इसको पूरा सिंपलीफाई करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो 5 होता तो 50/25, 1 में कितना हो गया बाबू 35। ठीक है ना, अब मैं इसको ब्रैकेट को हटा देता हूँ, इतना भी नादान नहीं है आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल पर। थोड़ा सा ये रूट वाला मिल गया आपको पहली बार, तो इन भाई साहब को भी लपेट लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा नंबर पर। अच्छा, रूट से पहले ना कुछ बिना रूट वाले को कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। रूट वाले को पूरा एक सीरीज में रखेंगे। इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास जो 4 नंबर जो चल रहा है उसको देखते हैं क्या मिलेगा। रूट अंडर यहाँ पर हमारे पास dx है, और यहाँ पर क्या लिखा गया है 36 - x²। इसकी एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिर से इसको इस फॉर्मेट पर लिख रहे हैं ना बाबू, हैं? तो इसको क्या करते हैं ना, लिखते हैं ऐसे कि dx बटे में क्या हो गया 6² - x²। क्लियर है, तो 6² - x² करा, तो सिंपली आ गया ना उस पर, साइन पर। ठीक है, क्या मिल गया हम लोग को साइन इनवर्स x बटे में a प्लस क्या मिल गया जी c। खत्म। ओके, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग के पास बचा है रूट वाला फॉर्मेट, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के पास समय की कमी है, और ऐसा नहीं कि मैं आकर के यहाँ पर अपना प्रचार करने लगूँ, बकबत कहीं कर दूँ 5-10 मिनट, खूब मजा लगने लगे कि हाँ सर पूरा बात कहीं करते हैं, वायरल होना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, सीधा, क्योंकि आप लोग लाइब्रेरी में बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं, तो आप लोग भी चाह रहे हैं कि तेजी से सारी चीजें खत्म हो, क्योंकि अब वो तो सितंबर चल रहा है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं आकर के अपना ज्ञान देने लगूँ, ये हो गया वो हो गया, देश दुनिया की बात करने लगूँ, ये चीजें ठीक नहीं है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है बाबू, ये वाला। ठीक है, कि यहाँ पर है आपका dx। ऐसे बच्चे 2x पर करके देखने लगता है कभी, तो यहाँ पर इसीलिए मैं ही 2x पर पढ़ा दूँ, x² - a²। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है फॉर्मूले में, log x प्लस, सही जा रहा है ना, हाँ, √/x² - a², और फिर जाकर के प्लस c। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर dx लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर अंडर रूट में क्या लिख दिया x², और माइनस मान लेते हैं, इस बार थोड़ा सा अच्छा चीज लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 64 मैंने ले लिया। ठीक है ना, तो 64 को उसी फॉर्मेट में लिखेंगे a² के फॉर्म में। तो 64 8 का होता है, 8 का होता है ना, 8 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हमें क्या मिला बाबू dx। ठीक है, और ये हमारा आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पर dx, और √x² माइनस क्या बाबू 8 का स्क्वायर। तो बस लगा दीजिए वहीं पर, नीचे उतर के लिखना है ऐसे, log x की वैल्यू क्या है x ही है, और अंडर रूट क्या है बाबू x² - 8² और बस लग गई यहाँ पर c। ठीक है, c हो गया। यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर आप 64 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब इसमें ना थोड़ा एक चीज और समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा हल्का सा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर dx था, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, मैं इसको और साफ तरीके से लिखता हूँ। dx है अंडर रूट, यहाँ पर क्या है 25x² - 36। ठीक है, अब ये चीजें थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, तो सबसे पहला मेरा काम क्या है ना कि इस 25 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, आइए कॉमन लेते हैं 25 को। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर ही लेना है ना कॉमन जी।
तो रूट के अंदर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर मिल गया 25, और यहाँ पर बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 36 बटे में क्या मिला बाबू 25। अब इस 25 का रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना गया जी बाहर की ओर, 1 बटे में 5, ठीक है ना। यहाँ से 25 का निकलता 5 निकलता, तब ये बाहर आ गया। तो जब ये बाहर आ गया तो dx मिल गया, और हमें यहाँ पर क्या मिल गया बाबू एक्स स्क्वायर। इसको भी लिख लेते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, तो 6/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, बाकी वही सूत्र है, यहाँ पर 1/5 पहले से है, और इस पूरे फॉर्मेट की कहानी क्या बन गई, log x है तो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस कितना बाबू 6/5 का स्क्वायर, और प्लस क्या मिल गया हम लोगों को c। बाकी अंदर का आप सोल्यूशन कर सकते हैं, मैं कर भी देता हूं। यहाँ पर क्या मिला 1/5 log, यहाँ पर भैया x है, और ये हो गया रूट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 36 बटे में कितना बाबू 25, और प्लस क्या है बाबू c। और भी उसका एलसीएम लेकर कुछ कर लीजिएगा, उसमें कोई इतना मुझको दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी कर लिया। अब एक लास्ट, ठीक है, और बहुत जल्दी इसको हम लोगों ने क्या किया समाप्त किया, और अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे और भी कुछ चीज़ों को देखेंगे। अभी इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले पर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जितने भी फॉर्मूले होते हैं पहले उसको रिकैप कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर है सबसे लास्ट वाला हम लोगों के पास, बहुत मजेदार है। 5वें नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर मैंने पहले ही करा दिया ताकि खत्म होने का टेंशन खत्म हो जाए। यहाँ पर क्या कराते हैं, ये हमारे पास रहा dx, और यहाँ पर रहा अंडर रूट, और ये हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पूरा जो हमें फॉर्मेट मिल पाता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है log, और यहाँ पर क्या है बाबू x, और यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ना, कि यहाँ पर होता है तो ऐसे लिख दिया जाता है, यहाँ तो ऐसे लिख प्लस और माइनस करके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पर चलते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत मजेदार तरीके से dx, और यहाँ पर इस बार हम क्या करते हैं अंडर रूट क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 81। क्लियर है। अब 81 तो 9 का होता है। अच्छा 5 रहेगा तो रूट 5 लिख देंगे, 6 रहेगा तो क्या कर देंगे अंडर रूट 6 लिख देंगे, 8 रहेगा तो रूट 2 लिख देंगे, ये कुछ करना है। तो ऐसा नहीं कि बस लग गए काम पर और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो करा लेते हैं हम लोग इधर इसको, dx बटे में अंडर रूट क्या हो गया हम लोग के पास एक्स स्क्वायर, और क्या मिला बाबू हमें 9 का स्क्वायर। फिर लगा दो यार, ये तो सबसे आसान था, अंडर रूट एक्स प्लस, और फिर उसको उसी में जाने दो, एक्स स्क्वायर प्लस कितना बाबू 9 का स्क्वायर प्लस c। क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग का ये जितने फार्मूले लिखे हुए थे इसकी कहानी क्या हो गई समाप्त हो गई। इसको आप 81 भी लिख सकते हो भविष्य में, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसी के साथ हमारे सारे फार्मूले क्या होते हैं खत्म होते हैं। इनवर्स के जितने फार्मूले हैं मैं वो उसको क्या कराता हूँ यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। चलिए इनवर्स वाले सारे फार्मूले भी करा दे रहे हैं। तो मैंने पार्ट 1 में ही बता रखा था कि जो हम लोग का जो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशंस का, माफ कीजिएगा, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो इनवर्स वाले में क्या देख रहे थे हम लोग, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कराया जाए बाबू साइन इनवर्स एक्स कराया जाए ना, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि डिफरेंशिएशन, अब थोड़ा तेजी से चलते हैं, कॉस इनवर्स एक्स कराया जाए, ठीक है। और तीसरा नंबर हमें क्या देखने को मिलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स कराया जाए, ठीक है। और चौथा नंबर क्या है कि अगर हम लोग क्या करा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन साइन कॉस 10, और यहाँ पर क्या है बाबू कॉसेक इनवर्स एक्स कराया जाए। और फिर पांचवा नंबर क्या देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स कराया जाए। और 6 नंबर दिख रहा है ना यहाँ पर, देखिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स कराया जाए। अरे ये कहाँ लिख रहे हैं जी एक्स dx, ठीक है ना। तो क्या मिलने वाला था, तो इसको ही थोड़ा सा ये चीजें उस समय छूट गई थी, तो इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं लपेट लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो हो जाता है अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और यहाँ पर क्या लग जाती है, केवल माइनस लग जाता है साइन वाले में। क्लियर है। और tan वाले को क्या देखते हैं कि 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट वाले में क्या लग जाता है बाबू, बस उसी में माइनस लग जाता है। क्लियर है। और इसका देखते हैं सेक वाले का, तो 1 में अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें सिर्फ उसी में सेक वाले में क्या लग जाएगा, माइनस लग गया। तो ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्या था, आसान था। साइन तो कॉस में नेगेटिव लगा दीजिए, और tan था तो कॉट में लगा दीजिए। बाकी आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं, इसी का इंटीग्रेशन कराते हैं, किसका, इसका ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, और यहाँ पर क्या मिला बाबू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो सिंपली क्या करते हैं जी, यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस सी लिख देते हैं, क्योंकि उसका उल्टा चल रहा है। फिर इसका देख लीजिए, अंडर रूट -1, माफ कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1 1/x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जा रहा है बाबू, कॉस इनवर्स x मिल जा रहा है। ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो हमें क्या मिल रहा है बाबू, tan इनवर्स x मिल रहा है। फिर इसका करा रहे हैं इंटीग्रेशन, अब तो कोई भी लिख सकता है भाई, x और ये एक्स स्क्वायर -1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो हमें मिल गया यहाँ पर क्या बाबू, कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। में ना सब में सी लगा देता हूँ। ठीक है, सही जा रहे हैं हम। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, 1 में x इंटू एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट में चल रहा था विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है सेक इनवर्स x प्लस सी। बाकी कॉट वाला आपको समझ में आ गया होगा, मैं ना भी लिखता तो आप लोग लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये हमें कितना मिल गया बाबू, कॉट इनवर्स x प्लस सी। इस पर जो है अगले दिन क्वेश्चंस किए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 था। बाकी आप लोग वीडियो को आगे पीछे कर करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।